नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था। फैक्ट फाइंडिंग समिति इसका नाम दिया था और इसका काम था कि वो पश्चिम बंगाल में उस एरिया में जाए जहां हिंसा हुई है, लोगों की शिकायतें आई हैं और वो शिकायतें जो प्रतिनिधि मंडल को डायरेक्ट भी आई थी, मेल के द्वारा आई थी या वो वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी के द्वारा आई थी, इन सब को लेकर ये 5 सदस्यीय टीम बाकायदा वहां मुआयना करने गई, लोगों से मिली और इसके बाद बाकायदा प्रेस वार्ता करके उस टीम ने खुलासा किया है कि क्या क्या चीजें उसको देखने में मिली। तो सबसे पहला जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट सौंपी है, असल में ये गृह राज्य मंत्री जो किशन रेड्डी हैं उनको ये रिपोर्ट सौंपी है और उन्होंने कहा कि हमने जो पाया पश्चिम बंगाल में वो सबसे पहला फैक्ट फाइंडिंग ये था कि ये हिंसा पूर्व नियोजित थी, यानी कि पहले से योजना थी कि जैसे ही चुनाव के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होंगे भारतीय जनता पार्टी के परिवारों को ये निशाना बनाएंगे, महिला मोर्चे की जो महिलाएं हैं उनको टारगेट करेंगे और इस हिंसा को करने के लिए टीएमसी के गुंडों ने बाकायदा क्रूड बम, देसी बंदूक, पिस्टल और हथियारों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने यह भी बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, बाकायदा उल्टा जब टीएमसी के गुंडों की गुंडाई, हिंसा, बलात्कार के बारे में पुलिस को कंप्लेंट करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता गए तो उल्टा उन्हीं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। यानी एक माहौल क्रिएट किया गया जिसमें पुलिस भी ममता बनर्जी सरकार की मिली हुई थी। तो ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, इन्होंने बताया कि ममता सरकार पूरी तरह से हिंसा को रोकने में विफल रही। सरकार ने कोशिश भी नहीं की कि ये हिंसा रुके। एक भी बयान आपने देखा ममता बनर्जी या किसी मंत्री का आया नहीं। इसका मतलब मौन समर्थन था जो हिंसा कर रहे थे। तो कमेटी ने कहा कि लगभग 200 तस्वीरें, 50 वीडियो ये वायरल जो हुई थी उनको इस समिति ने चेक किया। 16 जिलों में हिंसा हुई थी। 16 जिलों में जाकर के इस टीम ने बाकायदा लोगों के बयान दर्ज किए, फुटेज ली गई लोगों से, जो वीडियो थी, फोटो थी लोगों के पास, उनको बाकायदा क्रॉस चेक किया गया कि कहीं फेक तो नहीं है। फिर लोगों से मिलान हुआ, लोगों से बात हुई, लिखित में उनके बयान लिए गए और इस बयान दर्ज करने के बाद ये कमेटी ने बताया कि लगभग 25 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं। इसी तरह 15,000 हिंसा में लोगों को टारगेट किया गया। 15,000 लोग उनके खिलाफ हिंसा हुई है, वो हिंसाग्रस्त हुए हैं यानी घायल हुए हैं। उसमें कुछ लोग मारे भी गए हैं, लेकिन 15,000 लोग वो हैं जो किसी ना किसी हिंसा से घायल होकर टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिनके पिटाई हुई, जिनके ऊपर बमबाजी हुई, जिनके घरों में तोड़फोड़ की गई, उनकी संख्या 15,000। इसी तरह एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रखा। 7,000 महिलाओं के साथ रेप और रेप की कोशिश, सामूहिक रेप हुआ है। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये बहुत दुखद है। इस कमेटी ने कहा कि ये सब जो हुआ इसके कारण लोग विस्थापित हुए, आज भी अपने घरों में ये लोग वापस नहीं पहुंचे हैं। यानी लाखों में संख्या वो है जो अपने घर दहशत की वजह से छोड़ गए। महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जिनके साथ सामूहिक रेप तक हुए हैं। 7,000 वो संख्या महिलाओं की है। ये बहुत भयंकर है कि हमारे ही देश में, हमारे ही देश की बेटी और बहनों के साथ इस तरह का अत्याचार हो और एक सरकार जिसकी मुख्यमंत्री महिला है ममता बनर्जी, उसके होते हुए न्याय न मिल रहा हो। किनके खिलाफ है ये पश्चिम बंगाल की जनता है। लेकिन ये इन्होंने बताया कि राज्य सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों को वो रक्षा नहीं कर पा रही है और जो हमलावर थे, इस कमेटी ने बताया कि वो पूरे माफिया थे, गिरोहबंद थे और ये गुंडे मवाली सब इकट्ठे होकर के हमला कर रहे थे। ऐसा भी फैक्ट फाइंडिंग में आया है। और आपको ध्यान होगा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने आरोप लगाया था कि जो लोग हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये गुट बनाकर, गिरोह बनाकर, ग्रुप बनाकर हमला करते हैं, टारगेट करते हैं, गाँव को घेर कर
बाकायदा महिलाओं के साथ रेप करना, लूटपाट करना, ये सब कर रहे हैं। तो ये फैक्ट फाइंडिंग में आया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो पुलिस है उसने कोई साथ इन लोगों का नहीं दिया और साथ देने के बजाय उल्टा इनको डराया धमकाया। गुंडों को प्रश्रय दिया पुलिस ने। यानी अगर किसी ने एफआईआर कराने की कोशिश भी की, कोई बहुत लोग कोर्ट के थ्रू एफआईआर कराते हैं तो कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट के थ्रू वो बड़े अधिकारियों के पास कंप्लेंट पहुंच गई तो गुंडों को ही उसके बारे में खबर कर दी गई कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, फला फला आदमी ने या फला फला औरत ने कंप्लेंट करी है। तो गुंडे उस परिवार को, पूरे परिवार को मार पीट के गए और उनको दोबारा से उनके साथ जो हिंसा हुई वो घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। ये सारी रिपोर्ट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सौंपी गई है और अब वो कह रहे हैं जय किशन रेड्डी के अब मैं इस मामले में तुरंत ही जो हमें कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। ये सारी रिपोर्ट आपको बताएं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को सौंप दी गई हैं और किशन रेड्डी जी ने ये कहा है कि अब हम इस पर जो भी विचार विमर्श करने के बाद कार्रवाई करनी होगी, उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपको बताएं कि अधिकतर कमेटियों ने, चाहे वो एनएचआरसी की टीम हो, चाहे वो महिला आयोग की टीम हो, चाहे वो वकीलों ने लेटर लिखे हों, चाहे वो पूर्व राजनयिकों ने, सबने एक ही बात केंद्र को लिखी है, ये कहा है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तभी लोगों को न्याय मिलेगा। अब देखना यह है कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इन्होंने ये टीम बनाई थी जिसमें महिला वकील भी थी, एडवोकेट अरोड़ा वो गई थी और मोनिका अरोड़ा बाकायदा इसलिए उसमें डिप्यूट की गई थी कि दिल्ली दंगों में उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही थी, उन्होंने पूरा एनालिसिस किया था और दंगों के एनालिसिस के ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। तो उनका अपना एक अध्ययन था और महिलाओं से बात करने के लिए महिला सुलभ रहती है, इस तरह से ये कमेटी गई थी। तो हाई लेवल ये 5 सदस्यीय जो टीम थी, इन्होंने अब ये रिपोर्ट जब गृह मंत्रालय को सौंपी है, इस रिपोर्ट के आधार पर जब उसमें तय हुआ है कि राज्य की सरकार का प्रायोजित दंगा था, ये सारी जो हिंसा, महिलाओं के साथ रेप, ये सारी की सारी योजनाबद्ध थी जिसमें सरकार साथ दे रही थी गुंडों का, पुलिस साथ दे रही थी गुंडों का। और गुंडे कौन थे? वो एक विशेष पार्टी यानी टीएमसी के थे और टारगेट किसको कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। यानी एक विशेष पार्टी को टारगेट किया गया। कहीं ना कहीं मन में गुंडों के ये रहा है कि 2024 का जो चुनाव आएगा लोकसभा का, उस समय तक ऐसा माहौल पश्चिम बंगाल में बना दो कि मोदी के चुनाव के लिए कोई एमपी का इलेक्शन लड़ने की हिम्मत ना करे, कोई अपने घर पे झंडा लगाने की हिम्मत ना करे, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर मोदी जी का जयकारा लगाने की हिम्मत ना करे। और इसकी तैयारी बाकायदा रोहिंग्याओं के साथ और घुसपैठियों के साथ मिलकर टीएमसी के गुंडों ने रची, सारी योजना रची गई और इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। ऐसे में बार बार हर समिति ये कह रही है कि वो जो लोग हैं अपने घरों को छोड़कर भागे हैं, जिन 7,000 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वो किस तरह से उनको न्याय मिलेगा अगर यही पुलिस और यही सरकार आगे भी 5 साल सत्ता में रही? तो ये तो न्याय होने नहीं देंगे, कोर्ट में कार्रवाई नहीं होने देंगे, कोर्ट में ये केस नहीं चलने देंगे, ये लोगों को इतना दहशत में रखेंगे, कोर्ट जाने की तो बात दूर है, लोग अपने घरों को वापस नहीं लूट रहे हैं। और इसीलिए देखना होगा कि इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कमेटी ने तो फैक्ट रखे हैं, निर्णय गृह मंत्रालय को करना है, निर्णय इस बेस पर कोर्ट को करना है। और सभी का एक आग्रह केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी है कि पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उसके बाद यहां पुलिस के बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाए। वरना आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान हरकत कर रहा है, चीन हरकत कर रहा है, ये इनकी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में अस्थिरता करके गृह युद्ध करा दिया जाए। अगर पुलिस ने कुछ करने की कोशिश की तो टीएमसी के गुंडों के हौसले इस तरह बढ़े हुए हैं। इस 10 साल के शासनकाल में ममता बनर्जी के हमने देखा कि पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी और जिस तरह से यहां फर्जी आईएएस, फर्जी वैक्सीन वाले लोग, और किस तरह से सरकार की भाषा है कि ममता बनर्जी हिंसाग्रस्त लोगों को न्याय दिलाने के बजाय हाई कोर्ट के जजों पर सवाल उठा रही है, उनके फैसलों पर सवाल उठा रही है और एक जिद्दी महिला के तहत इस तरह से कार्रवाई कर रही है कि वो उनको लगता है कि ये जो बीजेपी के लोग हैं ये किसी दूसरी दुनिया के हैं, जबकि ये सब लोग
पश्चिम बंगाल के ही मूल निवासी हैं। तो ममता बनर्जी, ये कब समझ में आएगा ममता बनर्जी को कि कम से कम वो महिला हैं, महिलाओं के साथ न्याय करें। लेकिन सत्ता के मोह में, सत्ता के आप अहंकार में ममता बनर्जी बिल्कुल इस कदर वो इस तरह से वो अंधी हो गई हैं कि उनको अब कुछ सूझ नहीं रहा है और वो केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी को टारगेट करने में लगी है। शायद उन्होंने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है कि मोदी को रोकने का एक तरीका उनके पास यही है, क्योंकि वो पीएम बनने का सपना देखने लगी हैं। जिस तरह के पोस्टर हमने पिछले दिनों देखे पश्चिम बंगाल में लगाए जा रहे हैं, आभार ममता दीदी और दिल्ली चलो के नारे, तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं मोदी की टक्कर में सामने टिक नहीं पाएगी और इसलिए शायद उसने सोचा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से वो माहौल खराब कर दे ताकि यहां बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग चुनाव लड़ ही ना पाए। देखते हैं गृह मंत्रालय क्या इस पर एक्शन लेता है, कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेती है। बहरहाल पश्चिम बंगाल के लोगों की उम्मीद है और उनकी मांग है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर उनको उनके घर वापसी कराया जाए। वंदे मातरम।